मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, पता है आपको? जैसे आपके पास कोई x नाम का नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करो, इन्वर्स यानी इसके इन्वर्स से, इसका इन्वर्स, बस आंसर क्या आया? तो मतलब किसी भी नंबर को उसी के मल्टीप्लाई कर दो, उसी के इन्वर्स, आंसर क्या आ जाए? तो अपन x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको बोलेंगे? 1/x का। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो इसी के इन्वर्स से। मतलब अगर कभी भी दो जनों के मल्टीप्लाई से 1 बन रहा है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं क्या? बोल सकते हैं अपन कि अगर किसी दो नंबर के मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। सही है? पक्का? एग्जाम्पल पे बात करता हूँ छोटा सा मैं। बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर आएगा? देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी से फीलिंग दे रहा है, तो a स्क्वायर माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसका आंसर क्या होता है? 1। तो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसका आंसर क्या आ गया? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? तो यानी कि एक दूसरे के क्या है? यानी इसका ये है, इसका ये है। जैसे मैं आपसे पूछूं और कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 होगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। इजी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा लेते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस 1/z, राइट? और मैं सब लिख सकता हूँ z की पावर माइनस में, यही होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मैं z इंटू 1/z करूँगा तो क्या आ जाएगा? 1। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ z इंटू जेड की पावर माइनस में, तो भी 1 ही आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक, अब जैसे मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा का क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव। तो मेरे पास z मिला मुझे 2 प्लस आयोटा, तो मेरे को पता है z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होता है, तो यानी 1/2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो यानी कि इनका जो मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है वो इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, यही होगा। आ जाएगा 1। लेकिन अपन को ढूंढना है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वो वैल्यू है कौन सी। भाई 1 आ रहा है इससे, मतलब बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल करने पर 1 आ रहा है, लेकिन क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखता हूँ तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z ही है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो नीचे रूट आयोटा है, तो रैशनलाइजेशन करो, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, ऊपर क्या आया? 2 माइनस आयोटा। नीचे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर या माइनस लगाऊँ प्लस लगाऊँ? माइनस, और b कौन है? आयोटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आया? 2 माइनस आयोटा, 4 प्लस 1, तो लिख दूँ मैं 2/5 माइनस आयोटा 5,
ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी मेरे पास z इन्वर्स जो आया है वो 2/5 माइनस आयोटा बाय 5, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। यस तो सर। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना आ गया। यस सर। और लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मेरे पास z बराबर है √3 प्लस 2 आयोटा, इसका निकालना है। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो मेरे को z इन्वर्स निकालना है, तो मैं इसको लिख लूँ ऐसे उल्टा करके। अब इसको रेशनलाइज कर दूँ, √3 माइनस 2 आयोटा, फिर √3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर से 3 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो √3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 4, तो √3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 7। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, √3/7 माइनस 2 आयोटा बाय 7। आ गया समझ में। यस सर। अब एक आप करो क्वेश्चन सभी जने, आंसर निकालो एक का। लिखो z बराबर √5 प्लस 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। चलो देखो सॉल्यूशन इसका। z निकाल है तो z इन्वर्स निकालना है, तो हमको क्या करना है, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो रेशनलाइजेशन कर दूँ, हाँ। तो आपने रेशनलाइजेशन किया, √5 माइनस 2 आयोटा, प्लस था तो माइनस लगा दिया, राइट। तो √5 माइनस 2 आयोटा नीचे हो जाएगा, देखो √5 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का, सर 2 आयोटा। सॉरी 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास रूट में 5 माइनस 2 और ये 5 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो √5 माइनस 2 नीचे हो गया 9, अलग अलग लिखो। देखो ये आंसर था क्या आपका, √5/9 माइनस 2 आयोटा बाय 9 आ गया। यस सर। एक और क्वेश्चन कर दो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है z बराबर माइनस आयोटा, इसका निकालो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैथ्स के कंसेप्ट ही बिगाड़ रखे आपने तो सारे। देखो भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा। अब आप इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई। ठीक, तो आयोटा ऊपर गया, नीचे माइनस और आयोटा स्क्वायर बन गया अंदर। फिर देखो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर आयोटा माइनस 1 का डिवाइड आयोटा में कितनी बार, आयोटा बार ही जाएगा। तो z इन्वर्स क्या आया, आयोटा। यानी कि अगर आप आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो माइनस आयोटा से तो क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी -1 मतलब प्लस का 1 आ गया ना। यस सर। दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो z इन्वर्स की वैल्यू आयोटा आ गई। तो देखो आप अपनी गलतियाँ चेक करो, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो सब जने। आंसर आयोटा आएगा इसका। ठीक है, अपन ने साइन पर हटा दिया, जब रेसिप्रोकल किया था आपने साइन हटाया। देखो साइन क्यों हटाया, साइन नहीं हटेगा। सही करो इसको, अगला करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। z बराबर 1/2 आयोटा, इसका निकालो। अभी भी गलती नहीं समझ में आती है आपको। देखो आपको z इन्वर्स निकालना है, यानी आपने ये जो लिखा है इसका आप रेसिप्रोकल करने जा रहे हो 1/, तो ये वैल्यू तो ऊपर हो गई ना,
आंसर ही आ गया, ख़त्म हो गया। z इनवर्स इक्वल टू 2 आयोटा आ गया। कौन सा आप रेशनलाइजेशन कर रहे हो? मैंने आपको ये दिया, आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो? आंसर तो क्या है इसका? 2 आयोटा। ख़त्म कहानी। भाई रेशनलाइजेशन तो तब होता जब आपका z इनवर्स ऐसा बनता। जब z ही ऐसा है तो इसका इन्वर्स करोगे तो वो तो ऊपर आ जाएगा ना घूम के, तो फिर रेशनलाइजेशन कहाँ से होगा? समझ में आया? ठीक है। अब एक्सरसाइज का 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन लगाओ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है ये। ठीक है, चालू हो जाओ।